गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए पढ़ते हैं आज मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। तो आइए देखते हैं। मुस्लिम आक्रमण। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो कौन मुस्लिम आक्रमणकारी थे? तो अरब के। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। कथन ए, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण आर, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये सही है, परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो है विद्याधर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। अब आइए देखते हैं प्रमुख राजवंश और संस्थापक और राजधानियाँ। तो राजवंश का नाम है, बीच में संस्थापक है और लास्ट में राजधानी का नाम है। तो देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और राजधानी लाहौर थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, दिल्ली राजधानी थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली थी। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, राजधानी दिल्ली। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, राजधानी विजयनगर। सालुव वंश के संस्थापक नरसिंह और राजधानी विजयनगर। तुलुव वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा या बीदर। आदिलशाही वंश के संस्थापक आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजामशाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह, राजधानी बरहार। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। वरीद शाही वंश के संस्थापक अमीर अली वरीद, राजधानी बीदर। सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर, राजधानी जौनपुर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, राजधानी दिल्ली और आगरा। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य उसके संस्थापक हुए निजाम उल मुल्क, राजधानी हैदराबाद। आइए देखते हैं इसका ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में भारत को जीता? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने मध्य एशिया के शासक जो 1192 ईस्वी में भारत को जीता था। महमूद गजनवी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान था? अल-बरूनी था। किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने। अव्यमेकम मुहम्मद अवतारा सिंध में। अगला है, महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? भीमदेव प्रथम के शासनकाल में किया था। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम सेकेंड या मूलराज सेकेंड ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। किस शासक ने गजनी के अलप्तगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? जयपाल ने। किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने। मुरुल जहाब का लेखक कौन था?
मुरुल जहाब अल मसूदी था। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो सिंध का। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। फिरदौसी, जिसको फारसी का होमर कहा जाता था या फारस का होमर कहा जाता है, वह किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार की शोभा बढ़ाता था फिरदौसी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का क्रम इस प्रकार है। तो पहले मुल्तान, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर मथुरा और फिर कन्नौज पर। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल राजा जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। निम्नलिखित आक्रमणकारियों का सही क्रम अधोलिखित है। तो महमूद गजनवी पहले आया, फिर मोहम्मद गोरी आया, इसके बाद चंगेज खां, इसके बाद तैमूरलंग। अगला है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। तो कब हुआ था? 570 ईस्वी में। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। किताब उल यामिनी तथा तारीख यामिनी नामक ग्रंथों की रचना किसने की? उतबी ने की। कौन सा हिंदू राजा जिसने सफलतापूर्वक मुसलमानों का प्रतिविरोध किया? तो वो था विद्याधर। अगला है, मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध वर्ष 1191 ईस्वी में। पक्ष था एक तरफ गोरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान। परिणाम हुआ कि पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, गौरी विजयी रहा। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें भी गौरी विजयी रहा था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसकी शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए? तो वो है इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। कथन ए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बी, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी समुचित व्याख्या नहीं है। दोनों आपस में सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, जबकि कथन दोनों आपस में सही हैं, एक दूसरे के लिए व्याख्या नहीं कर रहे हैं बस। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। किस शासक ने दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये सही है, किंतु आर गलत है। सही सुमेलन इस प्रकार है। रणथंभौर हमीरदेव। चित्तौड़ रणथंभौर के राजा हमीरदेव, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, देवगिरी के राजा रायचंद और गुजरात के करणदेव थे।
कि सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने। एक तरफ रियासत का नाम और दूसरी तरफ शासक का नाम दिया गया है। देवगिरी रियासत है। शंकर देव यहाँ का शासक था। वारंगल यहाँ का शासक प्रतापरुद्र देव। होयसल यहाँ पर वीर बल्लाल थे और मदुरा यहाँ पर वीर पांड्या थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलोखरी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 1290 ईस्वी में हुआ था। किस शासक ने विचार किया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रखा गया था। मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण किस इतिहासकार ने दिया है? अमीर खुसरो ने दिया है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? शाहनाए-मंडी। दिल्ली के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव चित्रण किस ऐतिहासिक ग्रंथ में प्राप्त होता है? मलिक मोहम्मद जायसी के लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। पैगंबर के सेनापति उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? तो खुसरो शाह था। पैगंबर के सेनापति उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? खुसरो शाह। स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहता था अपने आप को खुसरो शाह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कथन ए। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कथन तो हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था और कारण आ रहा है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये सही है किंतु आर गलत है। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? जफर खान की। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में जफर खान की मृत्यु लड़ते हुए हुई थी। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने और अंतिम रूप से फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अधोलिखित कथन अलाउद्दीन के संबंध में सही है। तो आइए देखते हैं। पहला, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। सही बात। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। ये भी सही। उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। सही है। उसने खालसा भूमि बड़े पैमाने पर विकसित करवाई। ये भी सही। उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का विजय किया। यह भी सही है।
बाजार नियंत्रण यानी सुधार प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? दौलताबाद। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहा जाता था। आइए देखते हैं कारण आर। कारण आर, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये सही है, परंतु आर गलत है। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गियासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है नालंदा में। हनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान को संबोधित कथन है? गियासुद्दीन तुगलक को। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। फुतुहात ए फिरोजशाही का लेखक कौन था? फिरोज तुगलक। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभासूरी या जिन प्रभुसूरी द्वारा राजशेखर नाम दो जैन विद्वान थे? जिन प्रभासूरी तथा राजशेखर नाम के दो जैन विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। एक लोधी सुल्तान जो सिंहासनों पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था, वह था बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध स्थल पर मारा गया था, इब्राहिम लोधी। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण आर, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ए तथा आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या ए की है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की एवं सफल फसल चक्र की योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वह था फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। हब ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। अधोलिखित कथन सत्य है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों को
एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके। फिरोज तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तैमूर लंग के आक्रमण के समय तो इल्तुतमिश का ही शासन था, तो उसी का होगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने उससे पंगा नहीं लिया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। एकता प्रणाली चलाई। तो इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य में कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, अरबी सिक्के जारी किए, जैसे चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल। एकता प्रणाली चलाई गई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। तो दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया गया है, लग रहा है सैयद वंश ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिर उद्दीन महमूद। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का एक सही कालानुक्रम है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो देखते हैं, पहले बहलोल लोदी आया, फिर सिकंदर शाह और इसके बाद इब्राहिम लोदी आया। दिल्ली सुल्तानों में से पहला सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी किसने आरंभ किया? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। हिंदू शाही राज्य के किस शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? जयपाल ने। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। वह रोमन सम्राट अगस्टक की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। किस राजवंश के अंतिम विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने।
दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों की सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। अधोलिखित सुल्तान उनके काल अनुक्रमानुसार क्रमबद्ध है। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में था। मुबारक खान 1316 से 1320 ईस्वी तक था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। और आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खातौली का युद्ध में। किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर से कर को समाप्त किया था? सिकंदर ने। अधोलिखित वंशों का दिल्ली पर शासनकाल क्रमबद्ध है। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। दस्तारबंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य। तो आइए इससे संबंधित थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं तो देख लेते हैं। कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? जैन उल आबिदीन। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने यानी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। किस एक मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज का कहा जाता था? तो जौनपुर को। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? जैन उल आबिदीन। अधोलिखित सुमेलित है। राजवंश स्थान और संस्थापक। आदिल शाही राजवंश स्थान बीजापुर, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। कुतुब शाही वंश स्थान गोलकुंडा था और संस्थापक कुली कुतुब शाह। निजाम शाही वंश यह स्थान था अहमदनगर, संस्थापक मलिक अहमद था। शर्की शाही वंश तो ये है जो जौनपुर और संस्थापक मलिक सरवर था। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत किस तरह हुआ था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। किताब ए नौरस की रचना किसने की थी? बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य व निम्बार्काचार्य में से विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने किसे संरक्षण दिया था? वल्लभाचार्य को। तो कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य को संरक्षण दिया था। किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना की? तेलुगु भाषा में। किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? निकोलो कॉन्टी ने। गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हैदराबाद। किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? गोल गुंबद, बीजापुर। अधोलिखित है। बाज बहादुर मालवा में थे, कुतुब शाह गोलकुंडा में, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात में, होयसल द्वार समुद्र में। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीन लिया था? हरिहर सेकेंड ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश के गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा गया था? कुली कुतुब शाह के साथ।
अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली थी गंगा देवी। अधोलिखित कथन सत्य है। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। अगला है, वीर सिंह के अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर तुलुआ वंश की स्थापना की। वीर सिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई चचेरे भाई अच्युत देवराय थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर के राजाओं का। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था उस टाइम कृष्णदेवराय के शासनकाल को। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालिकोटा का युद्ध हुआ था। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर किसके 56 स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं जहाँ कहाँ अवस्थित है? तो विजय विट्ठल मंदिर में से स्तंभों में से 56 प्रकार के संगीतमय ध्वनियाँ निकलती हैं। तो यह हम्पी में है और निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो प्रत्येक पत्थर पर ठोकर मारो तो अलग ही ध्वनि निकलती है उसमें से। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेबीड। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट सेकेंड था। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। विजयनगर के शासकों तथा बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय था? तो विवाद का विषय कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो संगम वंश था। 1336 ईस्वी से लेके 1450 ईस्वी तक। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में स्थित है। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। तो यात्री, देश, काल और शासक। तो निकोलो कॉन्टी इटली का था। वह 1420 ईस्वी में आया था। वह देवराय से फर्स्ट के शासक के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था। वह 1442 ईस्वी में आया और देवराय सेकेंड के दरबार में आया। नूनीज पुर्तगाल का था। वह 1535 ईस्वी में आया और अच्युत राय के शासनकाल में आया। डोमिंगो पायस था। डोमिंग पायस पुर्तगाल का यात्री था और वह 1515 ईस्वी में आया कृष्णदेव राय के शासनकाल में। फिर बारबोसा था। बारबोसा पुर्तगाल का यात्री था और 1515 ईस्वी से 1516 ईस्वी के बीच में आया था और यह कृष्णदेव राय के काल में आया था। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों कृष्णदेव राय के काल में आए थे। निकोलो कंटी देवराय फर्स्ट के और अब्दुल रज्जाक देवराय सेकेंड के दरबार में। और नूनीज का अलग है, अच्युत राय के काल में आया है। तो नूनीज तो ऐसे ही नाम भी अलग है और
इसके राजा का शासनकाल भी अलग है, अच्युत राय के शासनकाल में आया। अगला है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। बहमनी साम्राज्य किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? महमूद गवा के। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात राज्य का। किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, तो हरिहर प्रथम की। तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर में, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया। आंध्र भोज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? कृष्णदेवराय ने। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेवराय के। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। कंबन कुट्टन नत्रय एवं टिक्कन में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नत्रय एवं टिक्कन। निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया? देवराय प्रथम के शासनकाल में। तालिकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। 1542 से 1570 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर के किस शासक ने करवाया था? राजा कृष्णदेव राय ने 1509 से 29 ईस्वी में करवाया था। दिल्ली सल्तनत प्रशासन, साहित्य और कला। तो आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, साहित्य और कला, और दिल्ली सल्तनत को भी देखते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। इतिहासकार वर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी शासन नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुकरण नहीं करती थी। सुमेलित है दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग। तो ये राजस्व विभाग से संबंधित दीवान ए मुस्तखराज था किसके काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित था, यह मोहम्मद तुगलक के काल में। दीवान ए खैरात दान विभाग था, फिरोज तुगलक के काल में। दीवान ए बंदगान दासों की देखरेख के लिए एक विभाग था, यह भी फिरोज तुगलक के काल में। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग, यह है फिरोज शाह तुगलक के काल में। तो दीवान ए बंदगान दासों की देखभाल फिरोज तुगलक के काल में। आपको बता दें कि फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था, इसलिए अपने समय काल में उसने लगभग 2 लाख सैनिकों दासों को भर्ती कर रखा था। उनकी प्रॉपर शिक्षा दी जाती थी और प्रॉपर देखभाल किया करता था। कई इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि ये दास ही उसके शासनकाल को समाप्त करने का कारण भी बने थे। जीतल और टंका प्रसिद्ध मुद्रा थी सल्तनत काल की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। खराज उस्त्र तथा मुक्तई संबंधित है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर से। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इसी को फाजिल या फवाजिल कहा जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। अधोलिखित विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अगला मध्यकाल में विभागों एवं उनकी कार्यविधियों का सुमेलन इस प्रकार है। दीवाने अर्ज
सैन्य विभाग से संबंधित है यह। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों विदेश मामलों से संबंधित है। दीवान इंसाफ सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान इंसाफ और दीवान वजारत है वित्तीय मामलों से संबंधित। फारसी का वह प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो ने। सही सुमेलन इस प्रकार है। तो हकाइक ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहजीबुल अलाक इब्न मिस्काबिया। कुंजुल तिजार ये है बैलक अल कबायाकी। कुंजुल तिजार बैलक अल कबायाकी। जवामी उल हिकायत ये है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। अगला है सही सुमेलन। युद्ध और वर्ष दिया गया है। चंदवाड़ का युद्ध या फिर चंदावर का युद्ध। हालांकि आपको बता दें कि र और न ड़ में ज़्यादा अंतर नहीं किया जाता है राजस्थान में। र को भी ड़ बोलते हैं, न को भी ड़ बोलते हैं वो लोग। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस राजवंश की विशेषता थी? लोधी वंश की। किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? तारीख ए फिरोज शाही में। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? क्रमशः चांदी एवं तांबा के। किस सल्तनतकालीन कवि ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? अमीर खुसरो, बलबन, कैकुआ, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा बलबन के सबसे बड़े पुत्र मुहम्मद शाह। इन सबने अमीर खुसरो ने बलबन का शासनकाल देखा, कैकुवाद का, जलालुद्दीन खिलजी का 3 हुए, अलाउद्दीन खिलजी 4, मुबारक शाह 5, गयासुद्दीन तुगलक 6, बलबन 7 और बलबन के सबसे बड़े पुत्र मुहम्मद 7। ये 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, एटा में। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। सही सुमेलन है। तो आइए देखते हैं सही सुमेलन। जियाउद्दीन बर ने तारीख ए फिरोजशाही लिखी। हसन निजामी ने ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी लिखी। याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो माने जाते हैं। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो वो है अलबरूनी नाम था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में किस रूप में होता था? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए हुआ था। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? अबुल फजल ने।
तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? मिन्हाज-उस-सिराज। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे वह था फिरोज शाह तुगलक। किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभा। अधोलिखित सुमेल है? तारीख़-ए-हिंद अल-बरूनी ने लिखा, तारीख़-ए-दिल्ली खुसरो ने लिखा, रेला इब्न बतूता ने लिखा, तबकात-ए-नासिरी मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखा। अधोलिखित के निर्मित होने का सही क्रम है? कुतुब मीनार पहले बना, फिर तुगलकाबाद का किला बना, लोधी गार्डन बना, फतेहपुर सीकरी बना। फतेहपुर सीकरी में कई ठो बिल्डिंगें बनी हैं जो आज भी मौजूद है, जिन्हें देखा जा सकता है, बहुत खूबसूरत है। भारत में स्थित मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सही सुमेलन निम्न है। फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण करवाया। बलबन नौरोज और अलाउद्दीन दीवान-ए-रियासत विभाग का निर्माण कराया। जहांगीर सर थॉमस रो आया था भारत जहांगीर के काल में। अधोलिखित व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया। उनके राज्य करने का सही कालक्रम निम्न है? पहले रजिया सुल्ताना, फिर अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शेरशाह और इसके बाद अकबर शासन किया था। अधोलिखित यात्रियों के आगमन का सही कालानुक्रम निम्न है? अल-बरूनी आया पहले, फिर इब्न बतूता, फिर टेवर्नियर आया और मनुची आया। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कुल 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील 7300 मील 7,300 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो इब्न बतूता था। 73,000 मील की दूरी चलकर पार की थी। 73,000 मील चलना आसान बात नहीं है। हालांकि इब्न बतूता साहब ने यह मील तय किया है तो मानना पड़ेगा। 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। कुल 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। वाव, इब्न बतूता थे। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? जौहर प्रथा की। प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम तथा दूसरी ओर उसके विरचित ग्रंथ हैं, उनका सही सुमेल अधोलिखित है। तो आइए देखते हैं। कृष्णदेवराय अमुक्तमाल्यद थे। महेंद्र वर्मन मतविलासा प्रहसन थे। भोजदेव समरांगगढ़ सूत्रधार थे। सोमेश्वर मानसोल्लास थे। मानसोल्लास। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करता था? मक्का की। मध्यकालीन विद्वान लेखक हेमचंद्र सूरी किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? अकबर ने। सही सुमेल अधोलिखित है। अकबर आईना-ए-दसाला लिखे। अकबर के नाम से आईना-ए-दसाला लिखा गया। फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण कराया। इल्तुतमिश चहलगानी अमीर का गठन किया। शेरशाह सड़क के आजम बनवाया।
सही सुमेल अधोलिखित है। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईस्वी में ईसा पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी। तराइन का युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। दीवान ए आरीज सेना विभाग से संबंधित है। सद्र उस सुदूर धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। हदीस है एक इस्लामिक कानून। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभी कवि। सही सुमेलित है स्थल और स्थापत्य। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनी, पहली मस्जिद। जौनपुर में अटाला मस्जिद। मालवा में जहाज महल बना। गुलबर्गा में जामा मस्जिद बनी। सही सुमेलन अधोलिखित है। वास्तुशैली और संबद्ध राजवंश है। मेहराब की निचली सतह पर कमल कील का झालर, खिलजी वंश। अष्टभुजी मकबरों का उदय, तुगलक वंश। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, विजयनगर। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, सरकी वंश। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ भी थे। अधोलिखित कथन सत्य है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड द्वारा लिखा गया था। और बी है, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। ये दोनों ही कथन सत्य है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। अब देखते हैं धार्मिक आंदोलन, भक्ति और सूफी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह किसका कथन है? रामानंद का। सही सुमेलन है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत हैं। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद हैं। माधवाचार्य द्वैतवाद हैं। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद है। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आलवार संतों द्वारा। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। सही कालानुक्रम है। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य हुए। फिर पहले आए शंकराचार्य, फिर रामानुज हुए, तीसरे नंबर पे चैतन्य है। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास की। नामदेव की संप्रदाय के संत थे, वारकरी संप्रदाय के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। अधोलिखित भक्त कवियों का सही कालानुक्रम है। पहले नामदेव हुए 1270 से 1350 ईस्वी तक। फिर कबीर 1398 से 1518 ईस्वी तक। नानक हुए 1469 से 1539 ईस्वी तक। चैतन्य हुए 1486 से 1534 ईस्वी तक। और फिर मीराबाई हुई 1498 से 1557 ईस्वी तक। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस भक्त कवि ने अपने संदेश में के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के। बुद्ध और मीराबाई के दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है।
ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्त संत का है? तो नानक का। भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। कथन है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण, चिश्ती धर्म संघ ने अपना कार्य अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से किया था। ये सही है परंतु आर गलत है। कि सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य हैं। तो आइए देखते हैं। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। भारत में सूफियों की कादिरिया पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। दोनों कथन सही हैं। अधोलिखित सुमेलित है। चिश्ती दिल्ली और दोआब में हुए, सोहरावर्दी सिंध में हुए, फिरदौसी बिहार में हुए। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? मोइन उद्दीन चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना में। सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदिया। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। अधोलिखित युग्म सुमेलित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद से थे। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली से थे। और बाबा फरीद अजोधन पंजाब में थे। ख्वाजा गेसूद राज गुलबर्गा में थे। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया? अलाउद्दीन खिलजी से। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ में, बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश में। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? शाह मोहम्मद गौस। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद है। ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद है से संबंधित है। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन था? सिकंदर लोदी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? रस खान ने। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक पुस्तक। बरकरी संप्रदाय संस्थापक थे नामदेव, पुस्तक नहीं लिखी। श्री वैष्णव रामानुज थे संस्थापक और ब्रह्मा सूत्र लिखा गया। इनके उपदेशों का संकलन ब्रह्मा सूत्र में है। परमार्थ रामदास का है, संस्थापक है रामदास और पुस्तक है दासबोध। राम भक्त रामानंद है, अध्यात्म पुस्तक का नाम। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया या कंबोज के राजा सूर्यवर्मन सेकेंड 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज।
मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत अधोलिखित तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। अकबर की सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, शेख सलीम चिश्ती के। मुगल बादशाह औरंगजेब को की सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था। नक्शबंदी। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकर देव ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? रामानंद का। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर दास जी। मलुकदास एक संत कवि थे, कड़ा के। जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? महंगू। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव एवं वल्लभाचार्य में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव। महाराष्ट्र के प्रमुख संत। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी में हुए। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक भी हैं। भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। अगले हैं नामदेव, 1270 से 1350 ईस्वी तक हुए। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल विष्णु के रूप में थे। विठोबा या विठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगला है एकनाथ, 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। एकनाथ ने। तुकाराम, 1598 से 1650 ईस्वी। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिर्पुंज हैं। रामदास, 1608 ईस्वी से 1681 ईस्वी तक। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। दादू दयाल, गुरु नानक एवं त्यागराज में से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? गुरु नानक। अधोलिखित सुमेलित है। भक्ति संत और व्यवसाय। नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे, सेना नाई थे। साहित्य रत्न गीतावली, कवितावली एवं नियम पत्रिका, विनय पत्रिका में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? साहित्य रत्न नहीं है। नागार्जुन, तुकाराम। साहित्य रत्न, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? साहित्य रत्न नहीं है। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं था? नागार्जुन। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले कौन थे? प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो वो हैं राजा साहू यानी शिवाजी के पौत्र। भारत का सादी किसे कहा गया है? अमीर हसन को। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? निजामुद्दीन औलिया था।
अधोलिखित सुमेलित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित हैं। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित है। दारा शिकोह कादिरिया संप्रदाय से संबंधित है। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये है सुहरावर्दिया। उलेमा खानकाह और शेख में समा में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो उलेमा का। वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण में। क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलेहम में हुआ। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए ईस्टर के दिन। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। सही सुमेलन है। नामदेव हुए महाराष्ट्र में। चैतन्य हुए पश्चिम बंगाल में। सूरदास उत्तर प्रदेश में हुए। नानक पंजाब में हुए। ध्रुवदास भगत नामावली से संबंधित हैं। नाभादास भक्तमाल से संबंधित। केशवदास रसिक प्रिया लिखे और उस्मान चित्रावली। हठ योग के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। हठ योग नाम पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। मध्यकालीन कवियों और उनकी रचनाओं का सही सुमेलन इस प्रकार है। उल्ला दाऊद हैं चांदायन से। दामोदर कवि हैं पद्मावती कथा से। और सोमनाथ हैं राग विबोध से। अमीर खुसरो हैं आशिका से संबंधित। मुगल वंश बाबर एवं हुमायूं संबंधित क्वेश्चन आंसर। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का प्रमुख कारण था कुशल सेना नायक होना। बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम शासक बाबर ही था। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो काबुल पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश ये बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा को। किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया? सैबानी खां ने। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी से संबंधित था। वह था दिल्ली। वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मीर बांकी ने। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कथन है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण आर तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ये सही है परंतु आर गलत है। किस मुगल बादशाह को कलंदर कहा जाता है? बाबर को। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी। बाबरनामा की मूल संरचना किस भाषा में थी? तुर्की में। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मात्र 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया था, विजयनगर मेवाड़। बाबर ने किस युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच। चौसा का युद्ध हुआ 1539 शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा शिकोह के मध्य। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में।
हुमायूं के भाइयों के नाम थे कामरान अस्करी तथा हिंडाल। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में प्रमुख थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? 1532 ईस्वी में। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्ताना की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में 1545 में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। शेरशाह काल के अंतर्गत तांबे का दाम और चांदी का रुपया की विनिमय दर क्या थी? 64/1। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? शेरशाह ने 178 ग्रेन का था। कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? शेरशाह सूरी से। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझी के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। परिणाम बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी राणासांगा एवं बाबर के मध्य, बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी मेदनी राय एवं बाबर के मध्य, बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी अफगान एवं बाबर के मध्य, बाबर विजयी हुआ। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह के काल में। कौन मुगल शासक भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखता था? बाबर। दैनंदिनी मतलब डायरी होता है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ के शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर पूर्व का सिराज कहा जाता है। बलबन इब्राहिम लोदी, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी में से कौन सा मध्ययुगीन शासक उच्च शिक्षित था? शेरशाह। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं। किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़कें आजम कहलाई जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम खां। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? शेरशाह ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम क्या था? देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह ने। अकबर और जहांगीर। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? कछवाहों से। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में अधोलिखित तथ्य सहायक है? प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न। अकबर की धार्मिक नीति। किस बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? अकबर को। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? मुजफ्फर खां तुर्बती। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला की। अकबर की लोकप्रियता के प्रमुख कारण थे? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व और सामाजिक सुधार।
अकबर ने सामाजिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाया था। दास प्रथा समाप्त किया, बहुविवाह प्रतिबंधित किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, बाल विवाह को रोकने हेतु 16 वर्ष की उम्र में बाल विवाह को रोकने हेतु 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह वर्जित कर दिया। विवाहों की वैधानिकता की जांच हेतु तुरबेग नामक अधिकारी को नियुक्त किया। सती प्रथा को निषिद्ध किया। वेश्याओं को नगर से बाहर शैतानपुरी नामक स्थान पर बसाया। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी था। कथन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण आर, क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता भी है। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मंगोलिया से। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। जब्ती प्रणाली किसके सोच की उपज थी? अकबर की। भू राजस्व के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य कौन नैरंतर्य या निरंतरता की कड़ी था? तो टोडरमल था। भू राजस्व और क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य टोडरमल ही था। सही सुमेलन है सम्राट और मकबरा से संबंधित। बाबर 1526 से 1630 ईस्वी, इसका मकबरा काबुल में है। अकबर 1556 से 1605, इसका मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर 1605 से 1627, इसका मकबरा शाहदरा लाहौर में है। शाहजहां 1627 से 1658 आगरा में है। कथन है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कारण आर, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था। सही है, परंतु आर गलत है। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? अकबर ने। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी में। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? राल्फ फिंच। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हरिविजय सूरी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के काल में घटित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। दास प्रथा 1562 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी, जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी, इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी, मजहर पर हस्ताक्षर 1579 ईस्वी, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य और वर्ष। दास प्रथा का अंत हुआ 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ 1563 में। जजिया कर समाप्त हुआ 1564 में। फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में
आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण हुआ 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति मिली 1578 में। मजहर की घोषणा हुई 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत हुआ 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित हुई 1585 में। किस महिला को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया? वख्त-उन-निसा बेगम को। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी ने। किस मुगल बादशाह ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? अकबर ने। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया गया? गुजरात विजय पर। कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? महामना। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू अथवा हेमराज। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? राजा मान सिंह को। वहदत उल वजूद की अवधारणा की जिसे अकबर का समर्थन था का अभिप्राय था ईश्वर की एकता। किस मुगल शासक ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देश में हुआ था? फैजी यानी शीर्षक रजमनामा से। पंचमहल बादशाह अकबर ने कहाँ निर्मित कराया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खां। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती की। अकबर का दीन इलाही किस सिद्धांत पर आधारित था? सूफी सर्वेश्वरवाद पर। एकमात्र हिंदू कौन था जिसने अकबर के दीन इलाही को स्वीकार किया? बीरबल। किसकी अध्यक्षता में अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? फैजी की। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम के कारण। शेर शाह, हुमायूं एवं अकबर में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने। किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? दहसाला। टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल एवं अकबरी महल में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? अकबरी महल। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? अकबर के। बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार एवं ताजमहल में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं एवं अकबर में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने। मोती महल, रंग महल, पंचमहल एवं हीरा महल में से किसे बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निर्मित करवाया? पंचमहल को। आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला एवं दिल्ली का किला लाल किला में से किस किले का निर्माण अकबर की राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। उस्ताद मंसूर, किशन दास, अबुल हसन एवं दसवंत में से कौन मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दसवंत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था? हाकिन्स को। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू चला आया था? थॉमस रो 1616 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है फतेहपुर सीकरी में।
अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर और जहांगीर का। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? जहांगीर के काल में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। लंदन स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह उक्ति है जहांगीर की। शाहजहां ने किसे मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को। अमरकोट के राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। हमीदा बानो बेगम किसका नाम था? अकबर की माता का नाम। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी महामनगा। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था आसिरगढ़ विजय। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। अकबर का युवावस्था में संरक्षण कौन करता था? तो बैरम खान। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बारर को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है? जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। ये दोनों सही है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? 1615 ईस्वी में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह कौन था? तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उज जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन को। जहांगीर कालीन किस एक चित्रकार को नगद उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? मंसूर को। आसफ खां, खुर्रम और महावत खां एवं खुसरो में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? खुर्रम, महावत खां एवं खुसरो ने। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का। जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां एवं खुर्रम में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। अधोलिखित सुमेलित है निर्माता और स्मारक। बाबर जामा मस्जिद संभल में स्मारक बनवाया। हुमायूं दीन पनाह बनवाया। अकबर जहांगीरी महल बनवाया। जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया मध्य प्रदेश में। महजर जारी करने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की? इमाम ए आदिल की। अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? 1986 में। जामा मस्जिद को किस नाम से जानते हैं? शान ए सीकरी। अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है आगरा का किला। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इस नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? जहांगीर ने। मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? अस्मत बेगम को। फारसी भाषा में लिखित तुजुक ए जहांगीरी किस मुगल सम्राट की आत्मकथा है? जहांगीर की।
शाहजहाँ तथा औरंगजेब। तो आइए देखते हैं शाहजहाँ और औरंगजेब से संबंधित क्वेश्चन आंसर। शाहजहाँ ने किस संगीतज्ञ को गूढ़ समुद्र की पदवी प्रदान की थी? लाल खां को। वह कौन मुगल शासक था? वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधा एवं व्यवस्था की थी? शाहजहाँ ने। किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? शाहजहाँ के काल को। युद्धों का कालानुक्रम रूप इस प्रकार है। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहाँ ने। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहाँ के काल में। सही सुमेलन अधोलिखित। स्मारक निर्माता। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, निर्माता हैं अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है और निर्माता है अकबर। मोती मस्जिद आगरा में है, निर्माता है शाहजहाँ। मोती मस्जिद दिल्ली वाला, निर्माता है औरंगजेब। गोल गुंबद मोहम्मद शाह आदिल ने बनवाया। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा। क्यों? धक्का क्यों पहुंचा? तो सामरिक महत्व के केंद्र होने के दृष्टिकोण से। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली में। बनारस एवं इलाहाबाद को तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य ने। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? शाहजहाँ के काल में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? औरंगजेब के। स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ के रचयिता निकोलो मनुची, जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, कहाँ का मूल निवासी था? वेनिस का। कलीम, काशी, कुदसी एवं मुनीर में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? कलीम था। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा एवं औरंगजेब में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? शाहजहाँ ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दारा शिकोह था। किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। कथन ए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ। कारण आर, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। ए सत्य है और आर असत्य है। वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह ने। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 1686 ईस्वी में। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? मोहम्मद अकबर के।
किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। किस मराठा शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? शिवाजी का। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। जजिया कर किसने शासनकाल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब के काल में। मेहरुन्निसा की सम्राट की पुत्री थी? औरंगजेब। ध्याताबे की नूरजहाँ का नाम भी मेहरुन्निसा था। गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने। बीबी का मकबरा का निर्माता था? औरंगजेब। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था? औरंगजेब। जिन 2 राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन में जीता था वे राज्य थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद्दौरानी का मकबरा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? बीड़ा। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? सामोगढ़ का युद्ध। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। वह उक्ति किस इतिहासकार की है? जदुनाथ सरकार की। दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन मुगल शासक था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम था अकबर शाह सेकेंड। किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखसियर। किस मुगल बादशाह को वजीरा गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। अधोलिखित कथन बहादुर शाह के बारे में सही है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असदुल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी? जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। विभिन्न स्मारकों का व्यवस्थित कालक्रम इस प्रकार है। अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545 ईस्वी में बना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1564 ईस्वी में बना। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1661 ईस्वी में बना था। दिल्ली में पुराना किला के सामने येरुल मंजिल नाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? महामनगा ने। सही सुमेलन इस प्रकार है। दाम ताम्र की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब भूमि की माप हेतु एक रस्सी होती थी। अधोलिखित कथन सत्य है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी था। सुमेलित है। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया। शाहजहां के काल में ट्रेवर्नियर आया। औरंगजेब के काल में मनोची आया। निम्न मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम निम्न है। जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली और बहादुर शाह सेकेंड हुआ। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। निम्न 4 बाहरी आक्रमणों का सही कालक्रम निम्न है। चंगेज खां 1210 से 36 ईस्वी। तैमूरलंग 1398 ईस्वी। नादिर शाह 1739 ईस्वी। अहमद शाह अब्दाली 1761 ईस्वी। निम्न घटनाओं का सही सुमेलन है।
नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ 1739 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई 1526 ईस्वी में। हुमायूं और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1556 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई 1761 ईस्वी। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना था। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ। 1686 में औरंगजेब द्वारा बीजापुर की विजय की गई। एकता प्रथा दिल्ली के सुल्तान ने लागू की। जागीर मुगल लागू की। अमरम विजयनगर में लागू हुआ और मोकासा मराठे लागू करते थे। मुगलों ने नवरोज त्यौहार किससे लिया? पारसियों से। मुगल काल के किस बंदरगाह को काबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। नीचे दी गई महान मध्यकालीन स्त्रियों का सही कालानुक्रम निम्न है। पद्मिनी हुई, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई और फिर अहिल्याबाई हुई। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जहांआरा को। संत रामदास को किसके शासनकाल में संबंधित माना जाता है? औरंगजेब के काल में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू। अधोलिखित सुमेलित है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। अकबर की मृत्यु 1605 में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ। अधोलिखित सुमेलित है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध हुआ। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के विरुद्ध। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध हुआ। बीच में हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर खानवा का युद्ध लड़ता है 1527 में। हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ता है 1539 में। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है 1576 में। और शाहजहां बल्ख का युद्ध लड़ता है 1646 ईस्वी में। 1686 में जब औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया, उस समय बीजापुर का सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह। 1678 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा को विजित किया, उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। अधोलिखित है। दीवान ए तन जागीर व वेतन को देखता था। मुस्तौफी आय व्यय का निरीक्षण करना, लेखा परीक्षण करता था। मुशर्रिफ आय व्यय का लेख करना और लेखाकार था। वाकिया नवीस प्रमुख घटनाओं का फरमानों को सूचीबद्ध करता था। अता अली खां किसका नाम था? तानसेन का। प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। अधोलिखित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में है। अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा दिल्ली में है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह स्थित था लखनऊ में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं चित्रकला की। वह स्थान जहां अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, कालानौर में। मुगल कालीन प्रशासन, संगीत, चित्रकला व साहित्य। शालीमार बाग किस मुगल शासक की देन है? जहांगीर की। मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी? इत्मादुद्दौला का मकबरा। मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। फतवा-ए-आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? औरंगजेब के। मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी, वह थी जेबुन्निसा ने। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था?
लोक आचरण अधिकारी। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। कथन: मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण: मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। सही कथन है, परंतु कारण गलत है। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? जहांगीर ने। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर से किस लिए चालू की गई थी? ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अवधी घुड़सवार सिपाही के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनुची को। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है? इसमें जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। उन्हें मशरूत अथवा शर्त पद प्रदान होते थे। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? बाबर ने। किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिगत रूपचित्रों पर अधिक जोर दिया था? जहांगीर ने। किस राजा ने अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। किरोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? अकबर की। अलतमगा जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक के समय प्रारंभ हुई थी? जहांगीर के। ज्ञातव्य है कि अलतमगा जागीर एक सरकारी भूमि भी और एक अनुदान के रूप में केवल उन लोगों को प्रदान की जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? अकबर ने। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तारीख। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? हुमायूं ने। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक और जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? 5। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? कालीघाट। मुगल चित्रकला के विषय में निम्न तथ्य संबंधित है: युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण। कौन सी ऐतिहासिक इमारत भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। जैन उल आबिदीन द्वारा हुमायूं की गई कश्मीर जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है: पहला बुर्ज, दूसरा बौद्ध पैगोडाओं से समानता, तीसरा फारसी शैली। मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण हुमायूंनामा लिखी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। महत्वपूर्ण कृतियाँ: रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? केशवदास ने। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार। सही सुमेल निम्न है: हसन निजामी, ताजुल मासीर, मोहम्मद काजी आलमगीरनामा, भीमसेन, नुस्खा-ए दिलकुशा, ख्वांद में हुमायूंनामा। मुसलमान विद्वानों में से किसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? अब्दुल रहीम खान खाना की। कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे? राजा सावंत सिंह। अनवार-ए-सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। नस्तालिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी।
निम्नलिखित ग्रंथ कालक्रम अनुसार है। किताब उल हिंद 10वीं सदी का, पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी में, तबकात नासिरी 13वीं सदी का है और फतवा जहांगीरी 14वीं शताब्दी का है। मुगल प्रशासनिक शब्दावलियों में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। अकबर, भोज, जयसिंह एवं जैन उल आबिदीन में से किस राजा द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए गए? अकबर के द्वारा। अधोलिखित कथन सत्य है। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। यह सत्य। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। ये भी सत्य है। अगला है क्वेश्चन, जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, विशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने औरंगजेब, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां में से किसके शासनकाल में उन्नति की? जहांगीर के। किशन दास शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। तोड़ी, दरबारी, भोपाली एवं भीमपलासी में से कौन सा प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? तोड़ी। तानसेन, हरिदास, सूरदास एवं बिलास खां में से कौन अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे? तानसेन एवं हरिदास। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महामनगा के द्वारा। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली के द्वारा। अधोलिखित सुमेलित है। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ लेखक हैं। आलमगीरनामा। आलमगीरनामा के लेखक हैं मिर्जा मोहम्मद काजिम। तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी नामक पुस्तक के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन। चहार चमन नामक पुस्तक के लेखक हैं चंद्रभान ब्रह्मान। इकबाल नामा जहांगीरी। इकबाल नामा जहांगीरी नामक पुस्तक के लेखक हैं मुअत्तमद खां। अधोलिखित सुमेलित है। तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी। हुमायूं नामा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। तारीख़े शेरशाही। तारीख़े शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने लिखी। तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। फुतुहात ए आलमगीरी। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने लिखी। खुलासत उत तवारीख। खुलासत उत तवारीख सुजान राय भंडारी ने लिखी। तो वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।